हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीईएस। तो हम आज का जो करंट अफेयर उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने 29 आर्टिकल तक हमने कर दिया था, ठीक है। तो अब हम 30 आर्टिकल देखेंगे। 30 आर्टिकल हमारा किसके बारे में? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट हल्का सा न्यूज़ में था तो मैंने आप लोगों के साथ ये कवर कर दिया। यहाँ पे ये बोलेगा कि वाइस प्रेसिडेंट जो है उनके द्वारा अपॉइंट किया गया स्टाफ ऑन हाउस कमेटीज़, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं कि हाउस कमेटीज़ जो है उनके स्टाफ वगैरह जो है उनके वो अपॉइंट किए गए हैं किसके द्वारा? हमारे वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा। तो वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या है, ये आप लोगों के लिए बन जाता है क्या? क्वेश्चन। तो ये मुझे आप क्वेश्चन जो है इसका आंसर बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आपको पता ही होगा, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं जी। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा H3N2 वायरस के बारे में, या फिर आप बोल सकते हो कि एक इन्फ्लुएंजा है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा ए। आप ये देख सकते हो इन्फ्लुएंजा ए है H3N2। तो हम ये बोलेंगे ICMR जो है हमारा, ठीक है, ICMR की फुल फॉर्म क्या है, ये भी क्या बन जाता है आपके लिए? क्वेश्चन। तो आप ये मुझे सर्च करके जो है कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, ऐसे जनरल अवेयरनेस के लिए आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में तो नहीं पूछेंगे आपको, बट ये है कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज जो है इसके बारे में होनी चाहिए, ठीक है। तो जीके टाइप हो गया एक किस्म का, आप ये बोलते जीके टाइप के क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो हम यही बोलेंगे कि ये अब न्यूज़ पे आते हैं। ये बोला कि H3N2 जो इन्फ्लुएंजा है ये जनरली हमें देखने को मिला। आपने देखा होगा जनरली आगे पीछे लोग जो है वो खांसी कर रहे थे, खांस रहे थे, तो इंटेंस कफ जो उनको हो रहा था, ठीक है। तो हम बोले उसके केसेस हमें बढ़ते हुए नजर आए, ठीक है। उसके कई सारे हम बोलेंगे उससे उनको फीवर भी हुआ, कफ तो हुआ ही, साथ साथ उनको फीवर भी हुआ, ठीक है। तो अब ये देख सकते हो ये जनरली जो था वो कौन सा इन्फ्लुएंजा था, इसका नाम याद रखो H3N2 था, ठीक है। अब H3N2 की अगर हम बात करें थोड़ा इसके बारे में अगर डिटेल जाने तो हम यही बोलेंगे कि ये आया मतलब कि इसका नाम क्या है? हांगकांग फ्लू, ठीक है। तो हांगकांग का फ्लू है ये, ठीक है। तो अभी हल्का सा नाम याद रख सकते हो। तो फिर हम बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन है ये। फिर हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी इलनेस होता है ह्यूमन को। डिस्कवर सबसे पहले इसको कब किया गया था? 1968 में किया गया था, और ह्यूमन में ही ये पाया गया था फर्स्ट टाइम। फिर हम बात करते हैं कि इसको सबसे पहले हमें देखा गया था पिग्स में, ठीक है। जो हमारे एग्रीकल्चर फार्म हाउस में जो पिग्स हैं, ठीक है, उनमें जनरली है H3N2 जो है हमें ये इन्फ्लुएंजा जो है वो देखने को मिला था, ठीक है। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं कि कॉन्टेजियस, अगर हम बात करें हाई कॉन्टेजियस मतलब हाईली स्प्रेड करता है फ्रॉम वन पर्सन से दूसरे पर्सन में, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं जी, अब ये हो गया जी हमारा ये वाला आर्टिकल। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है, स्टार मार्क लगा लो, आने के चांसेस जो है बड़े ही ज़्यादा हैं। फिर हम बात करते हैं ये आर्टिकल आपका हर पेमेंट डिजिटल मिशन के बारे में। अगर हम बात करें हर पेमेंट डिजिटल मिशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे जो RBI के गवर्नर हैं, ठीक है। तो अब ये भी आपके लिए क्या बन जाता है? क्वेश्चन। आप मेरे को बताना आपने कि हमारे RBI के गवर्नर जो है वो कौन है, ठीक है। तो गूगल में थोड़ा सर्च मारो, ठीक है। इससे क्या बेनिफिट होता है, जब मैं आपको बोलता हूँ कि क्वेश्चन है ये आप लोगों को सर्च मारना है, उससे बेनिफिट ये है कि जब आप गूगल में सर्च मारते हैं उससे क्या होता है कि एक चीज़ को आप देखते देखते आप क्या 4-5 चीज़ों को देखते हो। हमने PhD तो नहीं करनी किसी चीज़ पे भी, बट ये कि जनरल अवेयरनेस हमें थोड़ी बहुत ही चाहिए होती है एग्जाम के पॉइंट, क्योंकि वहाँ पे जब 4 ऑप्शन आते हैं तो कहीं ना कहीं जो है दिमाग में वो स्ट्राइक कर जाता है। तो इसलिए आप जब भी मैं बोलता हूँ कि आपको इस सर्च मारना है गूगल पे, तो आपको सर्च मारना है वो, ठीक है। उससे क्या होता है 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा और देखोगे, ठीक है। हार्डली आपके 5 to 10 सेकंड्स लगते हैं, तो उसको हमें इन्वेस्ट कर देना, उसका बेनिफिट ही दिखता है। इसको कंटिन्यू आप करो, इसका बेनिफिट 3-4 महीने के बाद आपको बेनिफिट जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा जी, वापस आते हैं अपने न्यूज़ आर्टिकल के ऊपर। हर पेमेंट डिजिटल मिशन की अगर हम बात करें, ये मिशन किसका है जी? नाम से पता चल रहा है ये RBI का मिशन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो हम बात करते हैं कि ये आपको पता भी जनरली जो है वो अवेयरनेस वीक चलाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि देखने को मिलता है कई सारे लोग जो है वो डिजिटली अवेयरनेस उनको नहीं होती है। तो मतलब कि क्या होता है कि उनको ये नहीं पता होता, वो ये बोलते हैं कि नहीं हम पैसा जो है वो ऑनलाइन वगैरह जो है वो ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, ठीक है, हैकिंग हो जाएगी, ठीक है। इस टाइप के जो है उनको एक किस्म के भ्रम बने होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों को जो है उनके दिमाग से जो है वो निकालना है, ठीक है। उनको बताना है कि आप लोगों को जो डिजिटली जो है वो शिफ्ट कर देना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे RBI ने एक अवेयरनेस वीक चलाया है, और उस अवेयरनेस वीक में यही है कि डिजिटली जो है वो अवेयर किया जाएगा लोगों को, ताकि लोगों को पता चल सके कि जो डिजिटल मतलब कि डिजिटली ट्रांजैक्शन के कितने सारे जो है वो बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो ये कैंपेन लॉन्च किसके द्वारा की गई? RBI के द्वारा की गई। ऑब्जेक्टिव क्या है वही बता दिया मैंने आपको। हर एक सिटीजन को, हमारे जो कंट्री के, उनको डिजिटली पेमेंट यूजर बनाना है हमें, ठीक है। अभी वो नॉन पेमेंट यूजर है डिजिटल, वो डिजिटली अभी यूज नहीं करते हैं पेमेंट, ठीक है। तो हमें इनको कन्वर्ट करना है फ्रॉम नॉन डिजिटल टू द डिजिटल यूजर में, ठीक है। जो जिनका डर बना हुआ है उसको हमें खत्म करना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जी, अब उनको हमने क्या करना है जी? अडॉप्ट करवाना है जी डिजिटल पेमेंट, और ये उनको अडॉप्ट कराना। ऑब्वियस सी बात है, जब ये वो अडॉप्ट करेंगे डिजिटल पेमेंट, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या करेंगे, वो दूसरों को भी टीच करेंगे, ठीक है।
दूसरों को भी बताएंगे कि आपको भी जो है वो डिजिटल की तरफ जो शिफ्ट कर देना चाहिए। ठीक है, से वही है कि आप एक का बेनिफिट करोगे, पूरी चेन चलेगी। ठीक है, वो दूसरे का बेनिफिट करेगा। तो ये मतलब कि आप देख सकते हो, इससे जो है हमारी कंट्री के लिए भी अच्छा है और उनके लिए भी अच्छा है। फिर हम बात करते हैं, यही देखा इंटेंशन क्या बता चुका हूँ मैं, कन्वर्ट करना। हमने नॉन यूज़र जो डिजिटल पेमेंट का यूज़ नहीं करते उनको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, यूज़र वन, उनको डिजिटल ही हमें कन्वर्ट करना है। और ये हमें पता है कि 75 विलेजेस है जहाँ पर ये मिशन को जो है वो चलाया गया है। ठीक है, तो 75 विलेजेस में हमने क्या किया, यही POS यानी कि पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर जो है इनका यूज़ किया। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इन 75 विलेजेस को हमें डिजिटल विलेजेस जो है वो बनाना है। ठीक है, तो अभी आपको पता है इसको विजन 2025 भी हमने बोला कि विजन 2025 मतलब ये हुआ 2025 तक हमने 75 विलेजेस को जो है पूरी तरीके से डिजिटली जो है बना देना है। तो हमें पता, हम अपने 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये हमारा एक मतलब बोलेंगे कि हमें जो है अपने इंडिपेंडेंस की 75th जो एनिवर्सरी है उसमें हमें ये जो है ये चीज़ करनी है। ठीक है, तो ये आप जो है वो देख सकते हो। फिर हम बात करते हैं जी, देखो 75 विलेजेस जो है उनको कन्वर्ट करना है जी डिजिटल पेमेंट में। ठीक है, तो विलेजेस को हमें डिजिटली जो है वो कन्वर्ट करना है, डिजिटली बनाना है, क्योंकि विलेज में जनरली लोग जो है वो उनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती, लिटरेसी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो इसलिए उनको थोड़ा लिटरेट करना, अवेयरनेस दिलानी है कि आपको डिजिटली में जो शिफ्ट कर देना चाहिए। ठीक है, इसके बड़े सारे बेनिफिट है। कोई जो वहम आपने रखे हुए हैं उनको साइड करो, कुछ नहीं होता, कोई हैकिंग वगैरह कुछ नहीं होता। ये नहीं आप सोचो कि अगर आप ATM से पैसे निकालोगे, ठीक है, आपको फटा हुआ नोट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये जनरली उनको जो अवेयर करने की जो है ये किस्म क्या बोल सकते हैं कि मुहिम जो है वो चलाई जा रही है। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है मीडियम रेंज सरफेस एयर मिसाइल के बारे में। इसकी अगर हम बात करें, यहाँ पे ये देखा किसका आता है जी, इंडियन नेवी का। ये मतलब कि इंडियन नेवी ने क्या किया, एक टेस्टिंग की एक मिसाइल की। ठीक है, वो जो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। अब नाम से ही पता चल रहा है कि सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस टू एयर मिसाइल क्या होता है जी, ये देखो हमारे अर्थ से जो है वो छोड़ी जाती है और वो टारगेट कहाँ करती है, एयर पे करती है, इसलिए बोला गया सरफेस टू एयर। सरफेस से जाएगी और टारगेट कहाँ करेगी, एयर में। ठीक है, तो ये जनरली दुश्मन को जो है वो टारगेट करती है एयर में। अब वो दुश्मन का जो भी एयर में क्या हो सकता है जी, दुश्मन का एयर में मिसाइल हो सकती है, दुश्मन की एयर में एयरक्राफ्ट कोई हो सकता है, या कोई गाइडेड बॉम्ब्स हो सकते हैं, हेलीकॉप्टर्स हो सकते हैं। उसको ये बेसिकली टारगेट रखने की जो कैपेसिटी जो क्षमता जो है वो रखती है। ठीक है, अच्छा जी, फिर उसके बाद हम बात करते हैं जी, ये देखो थोड़ा बहुत जान लो इसके बारे में, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के बारे में। हाई रिस्पांस, क्विक रिएक्शन, बड़ी तेजी से रिएक्शन होता है इसका, वर्टिकली लॉन्च की जाती है। ठीक है, सुपरसोनिक मिसाइल है। अब आप लोगों को मुझे बताना सुपरसोनिक से क्या आप समझते हो। ठीक है, सर्च मारो और मुझे बताओ सुपरसोनिक टर्म से क्या समझते हो आप। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं जी, न्यूट्रलाइज करती है, वही देखा एनिमी जो भी होगा। ठीक है, उसके जो एरियल थ्रेट्स होते हैं हमारे, ठीक है, बता चुका हूँ मैं, मिसाइल होगी, एयरक्राफ्ट हो गया, गाइडेड बॉम्ब्स हो गए, हेलीकॉप्टर्स हो गए, इनको टारगेट करने की जो है वो क्षमता जो है वो रखती है दुश्मन के। ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं इसकी रेंज कितनी होती है, 70 किलोमीटर की ये रेंज जो है वो रखती है। और हमारी इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स जो है तीनों जो है इसका यूज़ कर रही है। ठीक है, अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं जी, जॉइंट वेंचर है किसका, DRDO का और IAI का। ठीक है, अब IAI की फुल फॉर्म क्या है ये भी मुझे आप बताओगे। ठीक है, DRDO आपको पता ही है। ठीक है, अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं जी, इसको प्रोड्यूस कहाँ पे किया गया, भारत डायनामिक लिमिटेड में। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोकेशन जहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसको जो है वो प्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो ये भी हल्का सा आप आइडिया रखो। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं हम नल्ला मल्ला फॉरेस्ट के बारे में। नल्ला मल्ला फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या बोला गया, जनरली देखने को मिल रहा है कि फ्रीक्वेंट फॉरेस्ट फायर जो है वो देखने को मिल रही है। हमें पता है कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको पता है डे टेम्परेचर भी जो है 40 डिग्री को टच कर चुका हुआ है इस समय। तो अब ये देख सकते हो कि नल्ला मला फॉरेस्ट में अच्छे खासे जो फ्रीक्वेंट फॉरेस्ट फायर जो है वो इंसिडेंट्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अब नल्ला मला फॉरेस्ट के बारे में थोड़ा बहुत हम जाने तो हम ये बोलेंगे कि वन ऑफ द लार्जेस्ट स्ट्रेच हमारा फॉरेस्ट का साउथ इंडिया में। वेस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न घाट सबसे मतलब कि लॉन्गेस्ट स्ट्रेच माना जाता है और नल्ला मल्ला फॉरेस्ट जो है इसका सेकंड नंबर आता है आफ्टर दी वेस्टर्न घाट। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं 5 डिस्ट्रिक्ट में ये स्प्रेड करते हैं। ठीक है, तो 5 डिस्ट्रिक्ट किसकी आ गई जी, आंध्र प्रदेश की और तेलंगाना की। और लोकेटेड बात करते हैं कहाँ पे लोकेटेड है, नल्ला मल्ला हिल्स में, जो बेसिकली हम बात करेंगे कि एक पार्ट है किसका, ईस्टर्न घाट्स का। ठीक है, तो ये भी हल्का सा आप आइडिया जो है वो रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कंप्लीट होता है आज का जो हमारा करंट अफेयर का सेशन था। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप लोगों ने क्या करना है, बस आपका एक ही काम बनता है, वो क्या, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत।